नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। टीवी 27 न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं नितीशा बंसल। इस खास बुलेटिन में बात करेंगे मध्य प्रदेश की। तो चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हैं और एक तरफ बीजेपी जहां संगठन की मजबूती के लिए भोपाल से लेकर दिल्ली तक लगातार बैठक कर रही है, तो वहीं कांग्रेस अब भारत जोड़ो न्याय यात्रा के सहारे है। राहुल गांधी जी के नेतृत्व में जुड़ेंगे वहाँ पे। और राहुल गांधी जी जो है और देश में जो आपको बता दें कि कांग्रेस इस यात्रा के माध्यम से मध्य प्रदेश में सॉफ्ट हिंदुत्व, महिला और अब किसानों को साधने में जुट गई है। आपको बता दें कि राहुल गांधी मध्य प्रदेश में 100 खाट बैठकें करने वाले हैं। राहुल गांधी के इस यात्रा के पहले पीएससी के जीतू पटवारी अलग अलग जिलों में तैयारियों की समीक्षा कर रहे हैं और यात्रा के माध्यम से किस तरह से प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा सीट जीती जाए इसकी रणनीति तय कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस की इस यात्रा का कोई असर नहीं पड़ने वाला है। रामराज की चर्चा करते हैं, सबरी की चर्चा करते हैं, ये सभी तो तैयारी हो रही है उसकी। और इस तैयारी में सभी जगह पर कमेटियां बन गई हैं, सभी जगह पर लोग सक्रिय हो गए हैं। जो पब्लिसिटी उसका तो आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में पूरी तरह से अब चुनावी रंग चढ़ने लगा है। एक तरफ सत्ता पक्ष यानी कि बीजेपी और दूसरी तरफ विपक्ष यानी कांग्रेस ताल ठोकने में लगे हुए हैं। एक तरफ संगठन को मजबूत करने और प्रत्याशियों के नामों पर मंथन करने में बीजेपी जुटी हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी तमाम योजनाओं को जनता तक पहुंचा रही है। तो वहीं कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस अब राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के सहारे है और भारत जोड़ो न्याय यात्रा मध्य प्रदेश में प्रवेश करेगी 2 मार्च को। इसके साथ ही मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। 100 खाट बैठकें भी राहुल गांधी मध्य प्रदेश में इस बीच करने वाले हैं। इन तमाम बैठकों और इस यात्रा के सहारे मध्य प्रदेश में कांग्रेस अपनी जमीन तलाशने की कोशिशों में जुटी हुई है। सभी जगह पर कमेटियां बन गई हैं, सभी जगह पर लोग सक्रिय हो गए हैं। जो पब्लिसिटी उसका प्रचार तंत्र, बैनर, पोस्टर सब के डिजाइन हो चुके हैं। तो एक भव्य यात्रा होगी। और चलिए आगे बढ़ेंगे। विकसित भारत संकल्प यात्रा हायर सेकेंडरी स्कूल ब्योहारी के मैदान में ब्योहारी जनपद पंचायत क्षेत्र में विकसित भारत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों ने शिरकत की। इस कार्यक्रम में पीएम नरेंद्र मोदी ने प्रदेश में विकास की आधारशिला रखी। इसी के साथ पीएम मोदी ने उज्जैन की वैधशाला का वर्चुअल लोकार्पण किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि वर्चुअल रूप से इतने सारे लोगों का जुड़ना बहुत ही गर्व का विषय है। इसी के साथ उन्होंने कहा कि देश में प्रचंड बहुमत से एक बार फिर बीजेपी की सरकार बनेगी। चलिए आगे बढ़ेंगे। सीहोर जिले के आष्टा कस्बे में आज मुखर्जी ग्राउंड में मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें 927 जोड़ों का विवाह संपन्न हुआ। विवाह समारोह में मुख्यमंत्री मोहन यादव भी पहुंचे और वर वधू को आशीर्वाद दिया। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में 748 हिंदू जोड़ों का विवाह गायत्री परिवार ने करवाया, तो वहीं 179 मुस्लिम जोड़ों का निकाह शहर काजी ने कराया। पहले इस योजना में वधू को उपहार स्वरूप सामग्री प्रदान की जाती थी, लेकिन इस बार कोई सामग्री नहीं दी गई। इसकी जगह पर वधू को 49,000 रुपए का चेक दिया गया। साथ ही सभा को संबोधित भी किया। सभी धर्म के लोग हिल मिल के रहते हैं, इसलिए दुनिया की सारी संस्कृति लालायित होती है, हिंदुस्तान की तरफ देखती है कि यहाँ हमारी गंगा जमुना सरस्वती एक साथ कैसे रहते हैं, कैसे आनंद के साथ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे लोग आनंद से रहते हैं। और ये आनंद से लेकर के अपने अपने काम करते करते अपने जीवन में ये परिवार कुटुंब को लेके चलते हैं। एक परिवार में इस प्रेम के साथ रहते हैं, इसलिए एक छतरी के नीचे इतने सारे जोड़े आए। जोरदार अभिनंदन करो एक बार फिर। क्या हिंदू क्या मुसलमान, भैया अपने परिवार में अगर मंगल कार्य है
नई बहू बेटी आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत विकसित मध्य प्रदेश के तहत मध्य प्रदेश के लिए 17,559 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। इसमें से दतिया जिले को 125 करोड़ की विकास कार्यों का सौगात मिली। दतिया के किला चौक पर आयोजित समारोह में कलेक्टर संदीप माकिन, पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा भी उपस्थित रहे। नगर परिषद इंदरगढ़ के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्टेडियम में आयोजित लाइव प्रसारण के दौरान पीएम मोदी ने दतिया जिले को 125 करोड़ की विकास कार्यों का उद्घाटन और शिलान्यास किया। आयोजित कार्यक्रम में तहसीलदार वीर सिंह, आवासीय महिला व बाल विकास विभाग के परियोजना अधिकारी हरनौद शर्मा, थाना प्रभारी उपेंद्र दुबे और मुख्य नगरपालिका अधिकारी महेंद्र सिंह यादव मौजूद रहे। इसके अलावा भाजपा जिलाध्यक्ष सुरेंद्र विधौलिया, नगर परिषद अध्यक्ष श्रीमती गौरी रामस्वरूप मंडेलिया, सभी पार्षद और बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। और विकास को कैसे एक साथ लेकर चलती है। चलिए आगे बढ़ेंगे। प्रदेश के डिंडौरी जिले के बड़झर घाट क्षेत्र में हुए सड़क हादसे मामले में प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री राजेश सिंह ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज पहुंचकर घायलों का हालचाल जाना। उन्होंने घायलों के परिजनों से भी चर्चा की और उनसे अस्पताल में मिल रही सुविधाओं की जानकारी ली। मंत्री राकेश सिंह ने इस मौके पर चिकित्सकों से घायलों को दिए जा रहे उपचार के बारे में पूछा और उनके इलाज में कोई कोर-कसर न छोड़ने के निर्देश दिए। राकेश सिंह ने उपचार करा रहे घायलों को और उनके परिजनों को भी आश्वस्त किया कि इलाज में कोई कमी नहीं रखी जाएगी। सभी जांचों और इलाज का सारा खर्च शासन द्वारा किया जाएगा। राकेश सिंह ने सभी के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। डिंडोरी में हुए गंभीर सड़क हादसे में जो घायल लोग हैं, ऐसे 12 लोग हैं, महिला पुरुष दोनों उसमें शामिल हैं। उन लोगों को जबलपुर के मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है और अभी आके उन्हीं को देखा है, उनसे बातचीत की है। सभी के इन्वेस्टिगेशन प्रारंभ हो चुके हैं, उनका ट्रीटमेंट प्रारंभ हो चुका है और प्रारंभिक रूप से ऐसा लगता है कि चोटें होने के बावजूद भी खतरे की स्थिति से प्रारंभिक रूप से वे सभी बाहर हैं। हेड इंजरी के बारे में भी इन्वेस्टिगेशन चल रहे हैं, लेकिन अभी ऐसा दिखता है कि कोई बहुत खतरे की स्थिति में नहीं है। उसके बारे में यहाँ डॉक्टर्स को कहा गया है कि उनकी पूरी चिंता करें, किसी तरह की कोई कमी इलाज में उनके ना आए और उन लोगों से भी बातचीत की है और बातचीत करके उनसे भी हालचाल उनके पूछे हैं। लटेरी रेंजर कृष्णा वर्मा को प्रशासनिक कार्यों में लापरवाही को लेकर निलंबित कर दिया गया है। गौरतलब है कि रेंजर कृष्णा वर्मा ने अपने ही विभाग पर बंधक बनाए जाने के आरोप भी लगाए थे। और उनकी बोवी आने नहीं दिया तो वहाँ भी 100 जैसे मैं 100 पुलिस वालों के साथ हो रही हूँ, तो ये कार्रवाई नियम विपरीत है। मैंने निलंबन किया गया है, पूरा नियम विपरीत तरीके से किया गया है। क्या नियम विरोध? ये है कि मैं मध्य प्रदेश शासन की एम्प्लॉय हूँ। मेरे प्रतिनियुक्ति पे मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम में आई हूँ और मुझे ऊपर कंडक्ट कोड मध्य प्रदेश सिविल सेवा सर्विसेज वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील अधिनियम 1965 नियम 1966 लागू होता है, ना कि मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम का कर्मचारी सेवा नियम 1984। ये वहीं के स्थानीय कर्मचारी हैं जिनकी नियुक्ति की गई है और उन्हीं पर लागू होता है, हमारे ऊपर लागू नहीं है। क्या किसी वरिष्ठ अधिकारियों को इससे अवगत कराया है, आपने बताया? हाँ, मैंने अभी पत्र लिखकर उनसे व्हाट्सएप भी किया, नियम पूछा तो उन्होंने नियम के विषय में बताया ही नहीं है कि हमने कहा किस नियम से आपने किया है, किस राजपत्र का, किस शासन के दिशा में, क्योंकि जो हमारा मध्य प्रदेश सिविल सेवा है वो कहीं मेंशन नहीं करता है कि आपको राज्य शासन और हमारे सीएफ के और सीसीएफ के अतिरिक्त कोई और अपन अनुशासनात्मक कार्रवाई कर सके।